मोदी सरकार ने हाल ही में देश की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े पेश किए हैं, जिस पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी है। सरकार की नीतियों के साथ ही जीएसटी को लेकर भी सरकार बुरी तरह से घिर गई है और अब जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस ने पूरी मुहिम छेड़ दी है। जगह जगह पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस ने कैसे बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और अब एक बार फिर देश के मिडिल क्लास के लिए आवाज उठाते हुए कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। पार्टी ने देश के 12 शहरों में जीएसटी पर मीडिया से बातचीत की। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जीएसटी का नया नामकरण ही कर दिया। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए जीएसटी का फुल फॉर्म गब्बर सीतारमण टैक्स बताया। पवन खेड़ा ने कहा कि देश के मिडिल क्लास और गरीब तबके को जीएसटी से सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। साल 2021 से 2022 में 64% जीएसटी का कलेक्शन देश की 50% आबादी से आया। पहली बार ऐसा हुआ आजाद हिंदुस्तान में कि किसानों पर अलग अलग उनकी इक्विपमेंट पर, ट्रैक्टर पर जीएसटी लगा दिया। किसी सरकार ने कभी भी किसानी पर टैक्स टेररिज्म या टैक्स का आतंकवाद नहीं लागू किया, लेकिन इस सरकार ने किसानों की जो लागत है वो बढ़ा दी। वादा किया था 2022 तक तो आय दुगुनी कर देंगे, उल्टा क्या हुआ, लागत दुगुनी कर दी जीएसटी की माध्यम से। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सहदेव ने जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था बताते हुए कहा कि ये अमीरों के द्वारा और अमीरों के लिए है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आगामी बजट को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने जीएसटी पर लूट की भी बात कही। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कई मामले गिनवाए जब जीएसटी चोरी हुई और इनमें सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता के भी आरोप लगाए। जीएसटी पर देशव्यापी चर्चा देखी गई। असम के जोरहाट में गौरव गोगोई ने संबोधित किया। महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर गुजरात के अहमदाबाद में भी कांग्रेस नेताओं ने पीसी की और मोदी सरकार के जीएसटी लागू करने के फैसले की कड़ी निंदा की। अब इस पर मोदी सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी।